हेलो एवरीवन, आप लोगों के कंटिन्यू डिमांड के बाद कि शिक्षक नियोजन क्या होगा, इसके बारे में जो प्रश्न आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों को रिप्लाई करने जा रहा हूं कि 1 से 5 तक के जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उसकी सूची बनवाई जा रही है एक्सेल सीट में, ताकि जब ज़रूरत पड़े माननीय उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन आए, डीएलएड की प्राथमिकता रहेगी या नहीं रहेगी, जो भी डिसीजन आए उसके हिसाब से विदिन ए मिनट उसका मेरिट लिस्ट बनाया जा सके। सेकेंड, 6 से 8 तक की जो मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन है वो चल रही है, और जहाँ भी जिस भी नियोजन इकाई में समय से अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमने खास निर्देश दे रखा है कि वहाँ वो नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूरा करवाए। और माननीय उच्च न्यायालय में जो 2 केस पेंडिंग है, पहला केस पेंडिंग है सीटेड दिसंबर वालों की तरफ से, उसके लिए काउंटर एफिडेविट आज कर दी गई है। दूसरा जो केस है वो है डीएलएड प्राथमिकता को लेकर, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 के लेटर को स्टे किया है, तो उसमें हम लोग मेरिट नहीं बना सकते हैं, लेकिन 1 से 5 तक की सूची निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो भी नियोजन इकाई में यदि नहीं चल रही है और कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पटना लेवल से अधिकारियों की टीम भी वहाँ पे जाएगी और सही तरीके से नियोजन के लिए प्रयास करेगी, और गड़बड़ी पाए जाने पे बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जहाँ भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है उनको शुरू करने के लिए कहा गया है। यदि उसमें भी कहीं दिक्कत आती है तो कल से फ्राइडे से ऑलरेडी कंट्रोल रूम शुरू कर दी गई है, जिसका नंबर है 0612, पटना का कोड है, और नंबर है 2215-181। फिर से आप ध्यान से सुनेंगे, 0612-2215-181, जहां आप वर्किंग डे में कॉल करके सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उन शिकायतों को रजिस्टर को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद मैं उसमें देखूंगा कि जहां भी कंप्लेन आ रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। जहां भी नियोजन इकाई द्वारा कहीं भी गलती हुई है या नियोजन इकाई काम नहीं कर रही है, डिले कर रही है, डिले टेंडेंसी है, तो कार्रवाई भी की जाएगी। और एक टीम जो है जहां ज़रूरत होगा हैंड होल्डिंग के लिए टीम जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और नियोजन के लिए जो मेरिट बनाना है वो सही से पूरा करवाने की प्रयास की जाएगी। स्टे को वैकेट करने के लिए आईए भी आज ही दाखिल की गई है, ताकि जो डीएलएड प्राथमिकता को लेकर स्टे है उसको भी समाप्त किया जा सके। और जो भी डिसीजन, आप सब जानते हैं, जो भी डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आएगा उसके बाद उस पर विचार की जाएगा। लेकिन सूची निर्माण 1 से 5 और मेधा सूची का जो निर्माण है 6 से 8 की ऊपर प्रक्रिया चल रही है। जहां से भी आप लोगों को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है काम, आप कंट्रोल रूम को कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। जहां तक सवाल है स्टेट एग्ज़ाम का, तो स्टेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जल्दी ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों को हम नेक्स्ट वीक तक बता पाएंगे कि किस तरह से स्टेट के एग्ज़ाम्स होंगे। और आप सबको पता है कि डेट अनाउंस कर दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप सभी के सभी उसमें सक्सेस हो पाए। तो विभाग और सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट आईए करना था वो हो चुकी है। अब जो है जो भी वादीगण है वो अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि चूँकि विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है तो जल्दी से सुनवाई पूरा करवाए और जो भी निर्णय हो निर्णय आ जाए, ताकि नियोजन की प्रक्रिया जल्दी पूरी करवाई जा सके। तो मुझे लगता है आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक और कन्फ्यूजन जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि मेरिट का निर्माण 1500 पे होगा या 800 पे होगा, तो 2012 के नियमावली में प्रावधान किया गया है कि नियोजन में जो मेरिट बनाई जाएगी वो टोटल मार्क्स के आधार पे बनाई जाएगी। भले आपने ऑनर्स किया है 800 का मार्क्स का, लेकिन सब्सिडी सब्जेक्ट और हिंदी के जो सब्जेक्ट है उसको मिला के करवाई जाएगी। यानी वो सभी सब्जेक्ट जिसके फेल होने पे आप उस एग्ज़ाम में फेल माने जाएंगे, उस सभी सब्जेक्ट को उसमें शामिल किया जाएगा। और ऐच्छिक जो आपके ऑप्शनल पेपर रहे होंगे, ऐच्छिक विषय रहे होंगे जिसमें कि फेल होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस सब्जेक्ट को जोड़ा नहीं जाएगा। और जो दूसरे स्टेट से आए हैं तो 1600 के, किसी ने 1600 पे किया है, किसी ने 1500 पे किया है, तो जितने भी अलग अलग मार्क्स पे करके आए हैं उसी मार्क्स के आधार पे उनके मेरिट जो है निर्माण किए जाएंगे। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है कि टेट एग्ज़ाम में अगर आपने भाषा सब्जेक्ट नहीं रखा था, फिर भी अगर ग्रेजुएशन में अगर आपका भाषा है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पे आपके सब्जेक्ट डिसाइड किए जाएंगे, न कि टेट के आधार पे। यह भी ऑर्डर पहले ही से ही हो चुका है, तो मुझे लगता है यह कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो गई है। एक्सेल सीट में सूची इसलिए बनवाई जा रही है 1 से 5 में, ताकि
यह सूची जो है इस तरह से बनाई जाए कि जब भी ज़रूरत हो, जो भी डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आए उस तुरंत उसको मेरिट में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि एक्सेल सीट की विशेषता है कि हम अगर चाहें तो डीएलएड को अलग, बीएड को अलग करके भी कर सकते हैं, दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, तो यह कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो टीचर निर्माण को लेकर, टीचर नियोजन को लेकर जो आप लोगों की समस्या है उसका निदान हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार गंभीर है, ट्रांसपेरेंसी के साथ नियोजन होगी, कहीं कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी और समय से नियोजन कराने के लिए सरकार गंभीर है। इसीलिए कोर्ट खुलने के कल होकर ही, यानी कोर्ट कल खुली है और आज काउंटर एफिडेविट आइए कर दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि नियोजन समय होगी। आप लोग पॉजिटिव रहें, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके आएंगे उसके हिसाब से हम रिप्लाई कर पाएंगे।